गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि मुख्यतः नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था? समवर्ती सूची ली थी। यूएसए से हमने क्या लिया था? फंडामेंटल राइट लिए थे। हमने कनाडा से क्या लिया? संघीय व्यवस्था ली। और आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? रिपीटेड है, इसका ऑप्शन रहेगा बी। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? सेम अगेन, कहाँ से लिया गया था ये? आयरलैंड से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ये हमारा किस में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ये प्रियम्बल में बोल दिया गया कि भाई सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। प्रियम्बल में एक तरीके से उसका प्रारूप दे दिया गया, लेकिन भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया गया है। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कौन से में कहेगी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि संविधान का भाग 4 है। इसमें अनुच्छेद 36 to 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए डेडिकेटेड है। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय हमारे जो सुनिश्चित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। ये जो प्रेम्बल था उसमें जो संकल्प हमने ले ही लिया था कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा, और ये जो प्रावधान जो है संविधान के भाग 4 में दे दिया गया था कि आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। ये भी हमारा किसमें आंसर क्या रहेगा? इसका डी। नेक्स्ट, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? नॉर्मली क्या है, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक बैंक के चेक की तरह है, जो बैंक के हाथ में है कि वो उस चेक को कब रिलीज कर रहा है। तो ये कोई फिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हाँ ये उसी टाइम होगा, कि भाई इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए किसी भी न्यायालय में जाने का प्रावधान नहीं है, अर्थात उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ये जो है अनुच्छेद 37 के तहत है। हमने क्या बोला था? 36 to 51 जो है ये डेडिकेटेड है इस चीज़ पे।
तो 37th जो है वो ये कहता है कि भाई कोई भी न्यायालय इसको बाउंड नहीं करता कि ये इम्प्लीमेंट होने ही चाहिए अभी, यानी कि एट ए टाइम जो है इम्प्लीमेंट हो। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? हमने पहले भी पढ़ा कि भाग 1 जो है संघ एवं, यानी कि संघ एवं संघीय जो ढांचा है उसके बारे में, स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज अगर इंग्लिश में बोले हम तो। भाग 2 जो है वो हमारी नागरिकता के बारे में है। भाग 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और भाग 4 हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है। तो इसका आंसर रहेगा बी, भाग 4। हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत किसके लिए हैं? क्या चीज़ बताता है इसमें से? ए, कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं है, कानून का तो इसमें इंटरफेरेंस ही नहीं है। अर्ध परिवर्तनीय है? ना जी, ये भी नहीं। आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है? आंशिक रूप से नहीं। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है? बिल्कुल जी, कानूनी अदालत जो है इसको परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? हमारे पास में 5 ऐसे हैं जो गांधी जी के नैतिक दर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन। दूसरा है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा है मद्यपान रोकना। चौथा है गोवध को रोकना। पांचवा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इन पांचों में से कौन सा यहाँ पर आ रहा है? समान काम के लिए समान वेतन? नहीं, ये भी नहीं है गांधी जी की नीति में। निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह की व्यवस्था? नहीं है जी। गोवध पर निषेध? हाँ जी, गोवध रोकने का इनका नैतिक दर्शन था। ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा? ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट, राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन? बिल्कुल है। बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी? ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसमें, इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मजदूरों का संरक्षण? ये भी नहीं बोला गया। उपरोक्त सभी? ये नहीं होगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? अब पहली बात तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये किसका विज़न है? गांधी जी का। जिसका जो विज़न है वही उसके बारे में जिक्र करेगा। तो यहाँ पर जो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य बनाना जो है ये किसका है? गांधी जी का। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या रह जाएगा? ए। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? हम जानते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमारे ये जो है ऐड कर दिए गए थे। उसमें इसको जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा दी गई। मौलिक अधिकार अपेक्षा राज्य के निदेशक सिद्धांत हैं उनकी इम्पोर्टेंस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद बढ़ गई थी। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को
मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली। यानी कि मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रमुख कौन से हो गए? निदेशक सिद्धांत। ये हमारे मिली है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, सेम है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? जो राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो स्वेच्छा अधिकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं और ये अनुच्छेद 75 का भाग 1 में है। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन होंगे? जितने भी विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हो सकते। तो जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता वही हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने के लिए घोषित करने से संबंधित है। आंसर हमारा क्या रहेगा? बी 39। नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधा अनुसार करता है? ये प्रोफेसर केटी शाह जी थे, उन्होंने कहा था। तो इसका उत्तर रहेगा ए। और ये जो है ये स्टेटमेंट एक तरीके से इसको नीति निर्देशक तत्वों को समझने में हेल्प करती है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये सरकार के हाथ में है कि उसको कब इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए है। थैंक यू, मिलते हैं कल अगले वीडियोस के साथ में।